नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई, सुपर 100 का पेपर हो चुका है। ये मैंने आपके सामने नीट 2025 का पेपर आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया हूँ। जो स्टूडेंट पेपर दे करके आ चुके हैं उनको तो मालूम ही होगा कि पेपर किस तरीके से था। जो नहीं दे कर आए हैं या फिर अगले साल देने वाले हैं, तो वो सब भी इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है? क्योंकि जो नहीं दिए हैं या फिर जो अगले साल देने वाले हैं उनको पता हो जाएगा कि हमारा किस तरीके से पेपर आता है। जो इस साल दे चुके हैं उनको अपने रिजल्ट की अब चिंता होगी कि भाई हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। इस वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको बता सके अच्छी तरीके से। साथ में हम देखेंगे कि नीट का क्या कट ऑफ हो सकता है, जो कि संभावित, क्योंकि एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं और बच्चे कैसे करके आए हैं, किन बच्चों ने कितना गलत किया है कितना सही किया है, उसके बेस पर वो कट ऑफ बनता है आपका, ठीक है? तो देखिए, इस बार कैसा पेपर आया था आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट करके जरूर अपना बताइएगा जो पेपर देकर आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कि हमारा पेपर कैसा था, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, पूरा चीज आपको बताएंगे। तो सुपर 100 प्रवेश परीक्षा वर्ष 2025-26 यहाँ नीट का है। देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया रहता है कि कितने क्वेश्चन है कितने टाइम के लिए। सभी प्रश्न 100 प्रश्नों के उत्तर अंकित करने का समय जो दिया गया है 2.30 घंटे, इसका मतलब 2.5 घंटे का आपका पेपर था। कुल क्वेश्चन की संख्या 100 था, 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक था, ठीक है? प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर अंकित निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना था। परीक्षा के उपरांत परीक्षार्थियों को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है, यानी ये जो प्रश्न पुस्तिका थी इसको आप अपने घर ले जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल या किसी भी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं लॉन्ग टेबल का उपयोग करना वर्जित है। अब चलिए हम लोग एक एक करके पूरे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है फिजिक्स का पेपर आता है, यानी फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये देखिए दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो ये आपका जो माध्यम है प्रकाश, उससे आ गया क्वेश्चन। तीसरा हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक से संबंधित। चौथा क्वेश्चन भी देखेंगे तो हमारा लेंस से संबंधित क्वेश्चन है। पांचवा देखे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी प्रकाश का जो है प्रकाश से संबंधित है ये भी। इसके बाद देखेंगे छठवां नंबर क्वेश्चन, ये भी लेंस से संबंधित। सातवां नंबर क्वेश्चन दर्पण से संबंधित। आठवां नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी दर्पण से संबंधित, यानी लेंस दर्पण से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी देखेंगे यहाँ पर आवर्धन, यानी ये आपका जो दिया गया है आवर्धन से संबंधित ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर नेत्र से संबंधित, यानी लेंस से संबंधित यहाँ पर पूछ लिया गया, यानी आपके जो नेत्र है उसके बारे में कि कार्निया, रेटिना, आइरस या पुतली, इन सब के बारे में, ठीक है? इसके बाद क्या है, दृष्टि दोष से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आगे है, ठीक है? ये भी आपके नेत्र से संबंधित ही हो गया, ये भी नेत्र से संबंधित। देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन देखेंगे तो कारण यहाँ पर पूछ लिया गया, यहाँ पर सुधारने के लिए पूछ लिया गया कि कैसे उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है? तो समझ लीजिए कि कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। इसके बाद आपका क्या है, प्रकाश से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले रहा है, यानी वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन यानी विवर्तन, ये सब आपका दिया गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका जो है ये प्रकाश से संबंधित ही है, ठीक है? तारे का जो वास्तविक स्थान से ऊंचे प्रतीत होना तो किसका कारण है, यहाँ पर आपको बताना था। 15 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये भी आपके प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ये लेंस से संबंधित। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये आप देखेंगे तो ये आपको दूरदृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया, यानी नेत्र से संबंधित। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो धारा से संबंधित क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आपका। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी विद्युत धारा से संबंधित, ये भी विद्युत धारा से संबंधित, ये भी विद्युत धारा से संबंधित, यहाँ भी देखेंगे तो विद्युत धारा से संबंधित, यानी हर एक टॉपिक से आपसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। 23 नंबर देखें, यहाँ भी विद्युत धारा से संबंधित ही है। 24 नंबर विद्युत चुंबकीय से संबंधित हो गया। 25 नंबर जो देखेंगे वो भी विद्युत चुंबक से संबंधित है। 26 नंबर देखेंगे ये भी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हो गया।
27 नंबर देखेंगे विद्युत मोटर से संबंधित हो गया। 28 नंबर देखेंगे विद्युत चालक चुंबक क्षेत्र से संबंधित हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं तो ये भी हमारी ऊर्जा से संबंधित हो गया। यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा दिया गया है धारा यानी प्रतिरोध से संबंधित ये भी हमारा क्वेश्चन है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन जो है हमारे कुछ टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक से पूछे गए हैं क्वेश्चन, जो कि बहुत कठिन है और बहुत आसान भी नहीं कर सकते। कुछ एक आध दो क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा आपको उलझा सकते हैं, बाकी तो आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री की ओर अगर हम लोग चलें तो केमिस्ट्री में हमारा क्या दिया गया है, 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यानी मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए सूत्र जो है इसका द्रव्यमान पूछ लिया गया क्या होता है। तो जिनको द्रव्यमान निकालने का फार्मूला मालूम होगा या द्रव्यमान निकालने के लिए मालूम होगा नियम के कैसे है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे वो। तापमान का मात्रक यहाँ पर पूछ लिया गया। कितना सरल क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एक शब्द में आप देखते जाइए और उत्तर देते जाइए। ठीक ना, यहाँ पर सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये पूछ लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जिसको तरीका मालूम होगा तो तुरंत देख करके इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, यदि तत्व का x बराबर इतना तब तत्व की संयोजकता क्या है। ठीक ना, संयोजकता यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ब्यूटेनॉल में प्रकार्यात्मक समूह शुद्ध सोना से संबंधित है, कितना शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। एथेन के यहाँ पर जो है ऐसा संयोजन आबंधन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी पिछले सालों के पीछे जैसे पिछले साल क्वेश्चन हमारे आते थे उस तरीके से इस साल क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही एकदम वन लाइनर टाइप का दे दिया गया कि एकदम बस आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए आंसर फटाफट लगाते जाइए। पदार्थ के 3 रूप होते हैं, कौन से रूप। अब तो भाई जो थोड़ा सा भी अगर पढ़ा है तो इसको तो आराम से बता सकता है कि नहीं पदार्थ के कितने रूप। जैसे यहाँ शुद्ध सोने का भाई सब लोग सुनते जाते हैं कि शुद्ध सोना क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो पदार्थ के 3 रूप कौन कौन से होते हैं तो मालूम है भाई, जब 3 रूप बोला है यानी तीनों अलग अलग होंगे तो सेम तो हो नहीं सकते। यानी ए तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तुम्हारा बचता है कि ऑप्शन नंबर बी। तो पदार्थ के 3 रूप मतलब इतना सरल, मतलब कॉमन सेंस से भी आप लोग इसका कर सकते हैं। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ बहुत लोग तो इसका बोलेंगे हम नाम ही नहीं सुने हैं, लेकिन जब आप लोग ढंग से पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि शुष्क बर्फ क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर मिट्टी। मिट्टी क्या है, मिट्टी है क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या परमाणु है। मतलब इतने बेसिक चीज पूछा है कि जो बच्चा अगर पढ़ा है तो आसानी से इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भी कॉमन सेंस का प्रयोग करके इसका आंसर आराम से वो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ एरोसॉल से संबंधित गोल्ड का प्रतीक पूछ लिया यहाँ पर कि गोल्ड का प्रतीक क्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, परमाणु के बारे में यहाँ पर पूछ लिया भाई। त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु, पंच परमाणु, द्विपरमाणु। क्लोरीन का परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या होती है, क्वेश्चन पूछ लिया। संभारिक क्या होता है उसके बारे में पूछ लिया। संभारिक है, इसमें से संभारिक के बारे में बोल रहा है कि संभारिक है। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए था, पीतल है। पीतल क्या है, ये आपका मिश्र धातु से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होता है, या हमारे नाइट्रोजन का परसेंट वायुमंडल में क्या है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, यहाँ पर देखेंगे तो कोई बिलियन नीले लिटमस को लाल रंग कर देता है, इसका पीएच क्या हो सकता है। या यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, तो क्या है Fe+H2 और Fe3 O4+H2 का इसका संतुलित रूप बोल रहा है कि संतुलित रूप क्या होगा इसमें से। संतुलन जिनको मालूम होगा तो एक झटके में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्षारक जो क्षार कहलाते हैं, क्षारक जो क्षार कहलाते हैं, तो इसमें से बता रहा है कि किसमें घुलनशील होते हैं उससे संबंधित। उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं भाई, पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ चुके होंगे बहुत लोग, और अगर नॉर्मल भी देखे होंगे पीरियोडिक टेबल तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि उत्कृष्ट गैस इसमें से कौन सी होती है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों का कुछ समूह है, आप लोग अगर थोड़ा भी ध्यान किए होंगे तो याद आ गया होगा अब तक। ठीक ना, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि भोजन पूरी तरीके से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, या फिर इधर पूरी तरीके से जल रहा है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस से संबंधित क्वेश्चन है, इसको जरूरी नहीं है कि आप किताब से ही पढ़ें।
तत्व जो कमरे के तापमान पर द्रव है। ऐसा कौन सा तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव है? तो भाई इसमें एक दो ऐसे नाम है कि जिनको आप हमेशा सुनते हैं भाई, कमरे के तापमान पर द्रव होता है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्राइट आयन है। अब इसमें से आपको नाइट्राइट आयन बताना है। इसके बाद देखेंगे परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। किसमें परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है? किलोग्राम में, यहाँ पर एनएम में, जी में, लीटर में। ठीक है, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस चूर्ण है। तो इसमें बताना प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा चूर्ण है। तो ये तो हमारे रहे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब फटाफट हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, क्या पिछले साल जैसे हैं या नहीं। तो भाई अभी तक तो मैं बता रहा हूँ जो आपके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के हैं तो भाई एकदम अलग है, क्योंकि पिछले सालों में हम देखे हैं तो उधर क्या थे हमारे क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता था। इस साल तो न्यूमेरिकल का एक भी क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला ढंग से। ठीक ना, एक दो क्वेश्चन वही शुरुआत में है जो है, बाकी क्वेश्चन तो आप देखेंगे नहीं कि न्यूमेरिकल पूछा भी है। ये तो एकदम सामान्य जानकारी पूछ रहा है जो कि एक सामान्य बच्चे को मालूम होना चाहिए। तो भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से अगर कट ऑफ देखें तो ठीक जाएगा यहाँ पर नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो अच्छा यहाँ पर नंबर वो प्राप्त कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में। तो ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की माँ और पिता का रक्त समूह ए बी है और माँ पिता दोनों का जीनोटाइप क्या होगा? ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। ओजोन परत के संबंध में गलत कथन का आपको चयन करना है। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी में पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसके अपेक्षा देखें तो बायोलॉजी में थोड़ा सा अच्छा अभी तक देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर डायलिसिस यूनिट के बारे में, हाँ तो भाई इधर अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। ठीक है, 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वह उत्सर्जी पदार्थ जिनमें सबसे कम विषाक्त रूप चुना जाता है। ठीक है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन देखें, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है और बोल रहा है कि इसमें से किसका योगदान कैसा है। तो ये एक कह सकते हैं ना कि अच्छा क्वेश्चन फंसाने वाला, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बना करके दे दिया भैया लो, बना बनाया खा लो, लेकिन आपको यहाँ पर दे रहा भैया आपको बनाना भी पड़ेगा, फिर आप खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखें तो ग्रंथियों के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया। और इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखें तो हृदय की धड़कनें 50 मिलीलीटर यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम वाले व्यक्ति का कार्डिक आउटपुट क्या है। ठीक है, इसके बाद दुर्घटना में किसी व्यक्ति के सीने में छेद हो जाता है लेकिन फेफड़े को नुकसान नहीं पहुंचता, इसका प्रभाव क्या हो सकता है? सांस लेने की दर में कमी, सांस लेने की दर में तेजी से वृद्धि, श्वसन में कोई परिवर्तन नहीं, या सांस का रुक जाना। 76 नंबर क्वेश्चन देखें, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वह अधिक मसालेदार भोजन से बचे और आहार में वसा की मात्रा कम करे। मरीज के सांस फूलने के लक्षण है, तो सबसे अधिक संभावित बीमारी कौन सी हो सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा मिला जुला के आपको अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बायोलॉजी में। ठीक है, मांसपेशी से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रजनन से संबंधित क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन मतलब आप अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें प्रयास करेंगे तो आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 79 देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में देखते समय पर एक छात्र ने देखा कि कोशिकाओं में छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, लेकिन ये हिस्से झिल्ली से घिरे नहीं होते। आपको क्या लगता है कि छात्र किस तरीके से कोशिका देख रहा है? बढ़िया, क्वेश्चन एक नंबर का है। ठीक है, ये आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है ना, अब अगर देखेंगे तो कोशिका से पूरा मिला के जुला के वहां से क्वेश्चन पूछते। कौन सा कोशिका अंग कोशिका में कई विषों और दवाओं को विष मुक्त करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाई 9वीं से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके आधार पर 81-83 के उत्तर का चयन निम्नलिखित के आधार पर होगा। यानी ये हमको पैसेज के तरीके से दे दिया गया और इसी के आधार पर 81 से लेकर के 83 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, 84 नंबर देखेंगे, डीएनए युक्त एक अंगक क्या है उसके बारे में है। 85 नंबर क्वेश्चन कोशिका के बारे में है। ठीक है,
इसके बाद कोशिका झिल्ली से संबंधित क्वेश्चन है, यानी 9वीं का क्वेश्चन आपको पूरा उठा करके यहाँ पर डाल दिया ज्यादातर, ठीक है। और उधर क्या था, पूरे 10वीं के क्वेश्चन थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखेगा तो, लेकिन 9वीं के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इसके बाद क्या है, बिलीरुबिन तथा बिलीबेल्डिन वर्णक किसमें पाए जाते हैं। और इसके बाद पुष्प जनन यहाँ पर ठीक है। इसके बाद काम करते समय और दौड़ते समय अपने अंग जैसे हाथ पैर हिलाना निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसके बाद गन्ने के पौधों को सिरा हटा दिया जाए तब उसकी लंबाई बढ़ती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के भाई इधर पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। 91 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 92 देखेंगे तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत रूप से स्थिर क्यों रहती है। यानी विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन है भाई, अगर आप अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे तभी इधर कर सकते हैं। बायोलॉजी का तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है, तो आप बायोलॉजी के बेस पर के जो कट ऑफ जो बनेगा ना, तो इसका बायोलॉजी के बेस पर ही बनेगा। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो नॉर्मल है, वो तो भाई उतना नंबर सब पा जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो नंबर पाया ना वही मान लीजिए कि आगे जाएगा। इसके बाद एक गमले में लगे स्वस्थ पौधों की पत्ती पर वैसलीन का लेप कर दिया जाता है, यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ नहीं बना रहेगा। क्यों नहीं बना रहेगा, आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें तो ज्यादातर बच्चे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ करके थक जाएंगे कि भाई हम आंसर नहीं दे पाएंगे इसका। इसके बाद मेंडल की वंशागति का नियम क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पर देखेंगे तो एंट्रोकाइजेन उपस्थित होता है किसमें, उसको बताना है। 96 नंबर जो यहाँ पर दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक द्रव रंगहीन होता है, ठीक है। इसके बाद पदार्थ का अजैविक घटक से जैविक घटक और पुनः अजैविक घटक में प्रवाह अधिक या कम चक्रीय क्रम में होता है, वो क्या कहलाता है। इसके बाद प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन, और यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन देखें तो श्वसन से संबंधित क्वेश्चन, और ये भी हमारे श्वसन से ग्रंथियों से संबंधित क्वेश्चन होता है यहाँ पर। तो भाई जो हमारे क्वेश्चन है अभी तक का, अगर हम पूरा अगर देखें एवरेज रूप में, तो भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। आप मान लीजिए कि 75 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक ना। 75 नंबर जो मान लीजिए लड़का पाया तो वो थोड़ा सेफ में है, यानी 75 से 80 आप मान सकते हैं, लेकिन 75 बहुत है जिस हिसाब से पेपर आया है ना। तो 75 नंबर जो बच्चा पाएगा तो संभावना है कि उसकी आराम से सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप अपना क्वेश्चन मिला लिए हैं कि आपका कितना सही है, फिर तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप 75 से ऊपर जा रहे हैं या नहीं। 80 जो पा गया तो मान लो भाई वो अच्छी तरीके से सेफ है, लेकिन 75 वाले भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं, लेकिन 75 के नीचे जो है तो वो तो भाई अपने को सेफ मत मानो, ठीक है ना। तो लगभग 75 जाएगा भाई, 75 से ऊपर जो पाए हैं तो अच्छा है, और जो 75 से नीचे पाए हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। शायद हो सकता है क्या होता है कि उसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है, जो अगर 2-4 नंबर कम भी पाए हैं तो अगर उनका वहाँ पर जैसे कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते तो वेटिंग लिस्ट वालों को वहाँ पर बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक करके, यानी हम लोग पहले फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, और फिर बायोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो आप सभी का क्या आ रहा है नंबर, आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता दें। और आप लोग कंटिन्यू 11वीं की आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। रिजल्ट के बारे में बात करें कि रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है, तो भाई सुपर 100 वाले जो भी बच्चे हैं तो आप लोग निश्चित रहिए, क्योंकि त्रैमासिक का जो पेपर होता है, ठीक है, उसकी डेट आगे बढ़ा दिया गया है। आप देखेंगे मैं बात कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं उसकी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो त्रैमासिक का पेपर होता है तो ये बच्चे भी जा करके त्रैमासिक का पेपर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 तारीख लगभग संभावना है कि 20 तारीख के अंदर आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। कि इधर आपका मान लीजिए 15 अगस्त तक है, तो 15 अगस्त की तैयारी में थोड़ा जुट जाएंगे तो उस टाइम पर रिजल्ट देना ठीक है नहीं, लेकिन 15 से 20 के बीच में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो 15 के बाद मान लीजिए 16 से लेकर 20 के बीच में, ठीक है। तो लेकिन आप लोग अपनी 11वीं की अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, बाकी जो होगा तो जो होना होगा तो हो चुका होगा।
लेकिन आप लोग अपना आंसर जितना भी आप लोग किए हैं उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने बन रहे हैं इसमें, ठीक है। और आपके हिसाब से क्या कौन सा टॉपिक कठिन आया है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।